हमारी मैगज़ीन को सब्सक्राइब करने के लिए इस नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस सेंड कीजिए। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आइज क्लोज कीजिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर आप किसी को जानते नहीं हैं, जहां पर जो बातें हो रही हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं कि कोई क्या किसी से बात कर रहा है या आपको कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए दुनिया बहुत अजीब सी है, बहुत अलग सी है, और जहाँ आप किसी को कोई जानते नहीं हैं और अपने दिल की बात भी उससे कह नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और लोग आपको जज कर रहे हैं, बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे हैं और आपको लगातार कई बार डांट भी रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं और वो ऊंची आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, आप बहुत परेशान हो जाती हैं। ये 1 मिनट का इमेजिनेशन भी आप घबरा जाएंगे, इस इमेजिनेशन से डर जाएंगे। ये 1 मिनट का भी जो सोच है हमारी, वो हमें हिला देती है। ज़रा सोचिए उन बच्चों के बारे में जिन्हें हम स्कूल में भेज देते हैं बिना ये जाने कि उनके लिए वो एनवायरनमेंट या वो एटमॉस्फेयर किस तरह से वो वहाँ कोप करते होंगे या किस तरह से वो वहाँ पर रोज़ जाते होंगे। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये 1 मिनट की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ की बात है। उन्हें रोज़ इन डिफ़िकल्टीज़ के साथ चलना पड़ता है, रोज़ इन डिफ़िकल्टीज़ को झेलना पड़ता है और रोज़ ही उन्हें एक नया स्ट्रगल करना पड़ता है जो वो आपको बता भी नहीं पाते हैं। बीइंग ए पेरेंट हमारा एक्सपेक्ट करना अच्छी बात है, हमारा राइट है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। ये हमारा फैसला रहता है, डिसीजन रहता है कि हमें अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजना है, कब भेजना है। लेकिन बीइंग ए पेरेंट हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि क्या हमारा बच्चा जहाँ पर हम उसे भेज रहे हैं वो कंफर्टेबल है, वहाँ वो कुछ सीख रहा है या उसे कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, या क्या वो वहाँ के माहौल के बारे में जानता है, क्या उसके पास वो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो स्किल्स हैं जो वहाँ ज़रूरी हैं उसके लिए, बाकी बच्चों के साथ बैठकर सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। बिना ये सब चीज़ें जाने हम अपने राइट्स को तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को कई बार समझ नहीं पाते हैं, और जिसका रिज़ल्ट रहता है कि बच्चे आपके सीखने के लिए आप उन्हें भेजते हैं, लेकिन बच्चे सीखने के बजाय रिग्रेस होने लगते हैं। बच्चे लगातार अपने ही वर्ल्ड में लॉस करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए। ना ही वो उस चीज़ के बारे में उन्हें लिखना आता है, ना ही उन्हें पढ़ना आता है, किसी से बात करना नहीं आता, बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कमांड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आई कॉन्टैक्ट जैसी बेसिक स्किल भी बच्चों में कई बार मिसिंग होता है जब हम उन्हें बच्चों को स्कूल में पुश कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि बच्चों की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। हमें बच्चों की इन डिफ़िकल्टीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। मैं ये जानती हूँ कोई एक स्पेसिफ़िक जो है लिस्ट नहीं रहती है कि हमें बच्चों को ये चीज़ें सिखाकर बच्चे को भेजना है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अपनी ही रफ्तार से बढ़ता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें रहती हैं जो सिखानी ज़रूरी हैं उन्हें किसी स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले या स्कूल में भेजने से पहले। स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए पहले ज़रूरी है उसकी कुछ ऐसे जो स्किल्स हैं उन पर काम किया जाए जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। यहाँ मैं ASD बच्चों की बात कर रही हूँ। ASD बच्चों में प्रॉब्लम ये रहती है कि उनकी डेवलपमेंट जो स्किल्स हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो न्यूरो डाइवर्स किड्स होते हैं उनका डेवलपमेंटल ग्राफ जो कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है कि कोई स्किल ऊपर है और कोई नीचे है। यू नेवर नो कि आपके बच्चे का कौन सा स्किल कहाँ पर है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है उन्हें स्कूल में भेजने से पहले, और उस ग्राफ को ऊपर उठाकर उस लेवल तक लाना ज़रूरी है उसे स्कूल भेजने से पहले। बीइंग ए पेरेंट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की इन डिफ़िकल्टीज़ को समझें, उसकी इन डेवलपमेंट्स पर, इन स्किल्स पर वर्क करें, ताकि आगे चलकर बच्चे को कोई परेशानी ना रहे और बच्चा बाकी बच्चों में रहकर सीख पाए। क्योंकि जब बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं, स्कूल में टीचर्स की डांट, बच्चों का नज़रिया उनकी तरफ, कुछ उनको कोई बुली कर रहा है या कोई उन्हें इरिटेट कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, चिढ़ा रहा है, ये चीज़ें भी बच्चों को इंटरनली तोड़ देती हैं, बच्चों के सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं। टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, उनकी जजमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों पर बुरा असर करती है, और बच्चे लगातार अपने आप से स्ट्रगल करते हैं और रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। हमें बच्चों की इन मुश्किलों को, उन्हें रिग्रेशन से बचाने के लिए, उन्हें उस सिचुएशन में डालने से पहले उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितनी बातों को समझता है या कितने स्किल्स हैं जो वो कर पाता है। रेडीनेस का मतलब रहता है वो ज़रूरी स्किल्स जो उसे स्कूल में हेल्प करते हैं लिखने में, पढ़ने में और इंडिपेंडेंट होने में। जब आप उसे उसके हम उम्र बच्चों के साथ में कंपेयर करते हैं तो समझ पाते हैं कि वह स्कूल के लिए तैयार है या नहीं।
सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट में रहता है आई कांटेक्ट, जॉइंट अटेंशन, या फिर इमिटेट करना, किसी से दोस्ती करना, किसी से बातचीत करना, किसी की बात को सुनना, किसी की बात को समझना, या फिर कमांड को फॉलो करना, चाहे वो 2 स्टेप की या 3 स्टेप की कमांड है। अगर आपका बच्चा एक सिंगल स्टेप की कमांड भी फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्कूल में जाकर टीचर्स की कई कमांड्स को फॉलो करना, क्योंकि कई आप तो अपने बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को समझते हैं और उस हिसाब से उसे सिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई इतनी पेन नहीं लेगा, कोई उसको ये चीज़ें नहीं सिखाएगा। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा वो सब करे जो वो चाहते हैं। तो बच्चे को उस लेवल पर लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा वहाँ पर सही से कोप कर पाए, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर पाए और अपने आप से उसे इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, लाइफ उसके लिए वैसी ही ईजी हो जैसे बाकी बच्चों की रहती है। सोशल डिफ़िकल्टीज़ बीइंग ASD किड रहती ही हैं बच्चों को। जो स्किल्स मैंने बताए वो लैक रहते हैं बच्चों में। पहले हमें इन बेसिक स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बच्चों के में अटेंशन स्किल, बच्चों का कंसंट्रेशन कम रहता है, जो एक बहुत बड़ी वजह रहता है। उनके कंसंट्रेशन पर काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले घर पर ही आप एक्टिविटीज़ कीजिए, उनके साथ में सेंस की एक्टिविटीज़ कीजिए, उनके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ कीजिए। प्ले वे मेथड से बच्चों में वो स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैं कंसंट्रेशन कहूँगी कि कंसंट्रेशन लर्निंग का बेसिक स्किल रहता है। कम से कम बच्चे का 2 मिनट का अटेंशन स्पैन तो होना ही चाहिए। अगर 2 मिनट का बच्चे में अटेंशन स्पैन नहीं है तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझ पाना, सुन पाना और उसे फॉलो कर पाना। तो दूसरी चीज़ रहती है कि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट एक बच्चों में नहीं रहता है। जॉइंट अटेंशन की यहाँ मैं बात करूँ या फिर आई कॉन्टैक्ट, बच्चे आपको देखते नहीं हैं। इन अटेंडिंग स्किल्स का आना बच्चों में बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें हम सिखा सकते हैं बच्चों को प्ले वे मेथड के थ्रू घर पर ही इजी वेज में। जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं उनके लिए उनकी दुनिया आपके आसपास ही घूमती है। सबसे पहले ज़रूरी होता है उनका आपके साथ में कनेक्शन बनना, लेकिन अगर आपका बच्चा आपको देखता नहीं है तो ज़रूरी है इस बेसिक स्किल पर काम करना, क्योंकि बच्चे का आपको देखना ज़रूरी है। आप ही उसे दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसका आपके साथ कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कुछ ऐसे टॉयज़ ले सकते हैं, कुछ ऐसी सेंसी चीज़ें ले सकते हैं जो बच्चों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करें और आपके साथ उसका कनेक्शन बनाने में हेल्प करें। जो वक्त आपके साथ बिताते हैं उनमें वे बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए बीइंग ए पेरेंट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस कनेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि बच्चों को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने में कोई मुश्किल ना रहे। क्योंकि बच्चों को जब हम बाकी बच्चों से कंपेयर करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पर पीछे है, किन किन बातों में पीछे है। क्योंकि जब सोशली बच्चे उनके पीयर ग्रुप के बच्चे जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या हमारा बच्चा उनके मुकाबले में कुछ एक चीज़ें कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सभी चीज़ें आना बच्चों में ज़रूरी है, लेकिन कुछ एक चीज़ें, कुछ एक बेसिक स्किल्स बच्चों में होनी बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें हमें घर पर ही सिखाने की ज़रूरत रहती है कि बच्चे का इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट का मतलब है बच्चे को खुद से अपने कपड़े पहने आने चाहिए, बच्चा टॉयलेट अटेंड होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को अपना बैग खुद से खोलना, खुद से बंद करना, ये सब घर पर ही आप उसे प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि वहाँ कोई उसे सिखाएगा नहीं। उसे खुद से ये काम बार बार करने पड़ेंगे जो उसके लिए मुश्किल हो सकते हैं। ये चीज़ें आसान बनाने के लिए ज़रूरी है आप घर पर उन्हें ये स्किल सिखाएं। उन्हें अपने आप से रहना बिना किसी सुपरविजन के। जो बच्चे ASD रहते हैं उनको सेंसी डिफ़िकल्टीज़ बहुत अधिक रहती हैं। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, मेल्टडाउन सिंड्रोम्स कॉमन सी बात रहती है इन बच्चों में। बच्चे कई बार सिचुएशन से कोप नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को लगातार सुपरविजन की ज़रूरत होती है। कई बच्चे मुँह में कुछ चीज़ें उठा लेते हैं जो अनसेफ रहता है। लगातार एक एडल्ट का सुपरविजन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट रहे और हम उसे स्कूल भेज रहे हैं, मेक श्योर कि बच्चों को ये सभी चीज़ें पता हो कि उन्हें बिना एडल्ट सुपरविजन के भी किस तरह से रहना है और आराम से रहना है, काम करना है। इसके अलावा शांत होकर बैठकर अपना काम करना, ये बहुत ज़रूरी स्किल है। या फिर अपनी फीलिंग्स को सही से बता पाना, फीलिंग्स को पहचानना, समझना और अपनी फीलिंग्स को बता पाना, दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, दूसरों को सुनना, लिसनिंग स्किल्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों में होने। अगर ये स्किल्स बच्चे में नहीं हैं तो पहले हमें इन पर घर पर ही काम करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी रहती है। इमोशंस को समझ भी नहीं पाते हैं, ना ही खुद के और दूसरों के इमोशंस को। ऐसे में बच्चों को इमोशन सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ किस तरह से करेक्ट होना है, किस तरह से खेलना है, किस तरह से एक दूसरे से बात करनी है, कितना डिफरेंस मेंटेन करके रखना है, ये सब चीज़ें आप बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं। अगर मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूँ तो दूसरों को समझना, दूसरों से दोस्ती करना, दूसरों से बात किस तरह से करनी है, सॉरी थैंक यू वर्ड्स को किस तरह से यूज़ करना है,
ये सब सोशल मैनर्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं, और ये घर पर ही अगर हम सिखाते हैं बच्चों को तो बच्चों के लिए ईजी हो जाता है स्कूल में कोप कर पाना। इसके अलावा दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये सभी चीज़ें भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। अपनी टर्न की वेट करनी है, घर पर ही उनके वेटिंग कॉन्सेप्ट पर काम करना, उन्हें ये सिखाना कि हमें किस तरह से शांत होकर अपनी बारी की या अपनी टर्न की वेट करनी है। इसके अलावा मैं बात करूंगी जो सेकंड जो चीज़ एक और मेन इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है हमारा मोटर स्किल डेवलपमेंट बच्चों का, जिसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एक रहता है, एक रहता है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में जो रहता है हमारी बड़ी मूवमेंट्स, हमारी बिग मसल्स यूज़ होती हैं, जैसे हम लार्ज मसल्स कहते हैं, लार्ज मसल्स को यूज़ करना, चाहे मैं क्लाइंबिंग की बात करूँ, चलने की बात करूँ, दौड़ने की बात करूँ, उसके लिए कोऑर्डिनेशन, मिड लाइन, ये सब चीज़ें बच्चों में होनी ज़रूरी हैं। अगर बच्चे में ये चीज़ें मिस हैं तो घर पर ही इन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। क्या आपका बच्चा सीधी लाइन पर चलता है? ये सब बेसिक स्किल्स हैं, बच्चों को घर में ही सिखाने ज़रूरी हैं। बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स की बहुत भूमिका रहती है। स्कूल में बच्चा किस तरह से दौड़ रहा है, किस तरह से चल रहा है, इंडिपेंडेंट चल रहा है या नहीं, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सब चीज़ें बच्चों के पोस्चर को अफेक्ट करती हैं। जब बच्चे बैठते हैं तो उसमें भी सिटिंग पोस्चर को भी अफेक्ट करती हैं। अगर आपके बच्चे में ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन पर घर पर ही काम करने की ज़रूरत है। फाइन मोटर में हमारी वो स्मॉल मसल रहती हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी चीज़ को पकड़ने से लेकर लिखने तक में। फाइन मोटर कितना ज़रूरी है हमारे एकेडमिक स्किल्स के लिए बच्चों के, क्योंकि बिना उसके तो एकेडमिक की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। बच्चों को लिखना, पेंसिल पकड़ना, लिखना किस तरह से है, डॉट को इवन कैसे ज्वाइन करना, अगर आपका बच्चा सिंपली डॉट को भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, पेंसिल को सही से पकड़ नहीं पा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा वहाँ जाकर कुछ लिखेगा। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स बच्चों को हेल्प करती हैं उनको पेंट करने में, ग्लू को यूज़ करने में, इरेज करने में, पेंसिल को सही से होल्ड करने में, पेंसिल को कंट्रोल मूवमेंट में चलाने में, कुछ भी लिखने में, किसी चीज़ को कॉपी करने में। इसके अलावा हैंड प्रेफरेंस बनाने में एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है जो इन स्किल्स को टारगेट करे। टीचर उनसे ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कुछ लिखे, वो लिख क्यों नहीं रहा है या वो उनकी बात क्यों नहीं मान रहा है। वे आपके बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर करेंगे, वे समझेंगे नहीं, लेकिन आपको बीइंग ए पेरेंट ये समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे का इन स्किल्स पर काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें हम थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का ब्रेन मेमोरी पर काम करना, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा दिन है या कौन सा टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, नाइट टाइम है, आफ्टरनून टाइम है। कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है, तो हमें ये चीज़ें बच्चों को बताना, उन्हें टेलिंग टाइम का कॉन्सेप्ट बताना कि ये मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग में हम स्कूल जाते हैं। ये घर पर ही आप ये चीज़ें बच्चों को सिखाइए और बताइए ताकि बच्चों को टाइम को लेकर अवेयरनेस रहे। घर पर ही प्ले वे मेथड के थ्रू बच्चों के साथ मैग्नेटिक लेटर्स को यूज़ करना, उन्हें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की रिकॉग्निशन करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आपका बच्चा का स्कूल जाए तो उसके लिए सब कुछ नया ना हो। इसके साथ ही उन्हें उनके जेंडर के बारे में पता होना, उनके नाम के स्पेलिंग्स पता होने, अपने नाम को जानना, ये बहुत ज़रूरी है। सभी कलर्स का पता होना ज़रूरी है, कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाना या फिर इसके अलावा शेप्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स को पहचानना, उनके बारे में पता होना, ये भी एक ज़रूरी स्किल। इसके अलावा उन्हें प्री मैथमेटिकल स्किल जिन्हें हम कहते हैं वो सिखाने ज़रूरी हैं, जिसमें मैं बात करूँगी बिग स्मॉल की, लॉन्ग शॉर्ट की, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा कैटेगराइजेशन सिखाना बच्चों को, सॉर्टिंग सिखाना बच्चों को, मैचिंग सिखाना, लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट्स इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल स्किल्स में बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं जिन्हें बच्चे को पता होना ज़रूरी है, जैसे कि बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट, बिटवीन का कॉन्सेप्ट, या फिर बिग या स्मॉल का, लॉन्ग या शॉर्ट का। इसके अलावा एडिशन करना है तो 1 काउंट करके कितना होगा, या सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना होगा। इसके अलावा उन्हें काउंट करना सिखाना, चीज़ों को काउंट करना नहीं बच्चे जानते हैं। रोट लर्निंग तो बच्चों को पता रहती है, 1 2 3 4 बोलते हैं, लेकिन 1 के बाद क्या है या 5 के बाद क्या है अगर उनसे ये पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि चीज़ को काउंट करके बताएं कि कितनी चीज़ें हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ASD बच्चों में स्पीच को लेकर बहुत प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी बच्चे हैं जो बोलते नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे बोलते हैं उनकी स्पीच भी फंक्शनल नहीं रहती है। बच्चों में स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए ज़रूरी है उनकी वोकेबलरी को बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी, उनको वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराना। ऐसे में रीडिंग आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। इन सभी स्किल्स के अलावा चाहे मैं कॉग्निटिव की बात करूं, सोशल, इमोशनल, एकेडमिक, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये सभी स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए डेवलप होने, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको घर पर सिखाने की ज़रूरत रहती है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिस करते हैं, ASD बच्चों में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी रहती है आई कांटेक्ट की।
लेकिन आई कांटेक्ट को लेकर भी कई बार मिसकंसेप्शन है। हम आई कांटेक्ट को लेकर काम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को सेंसी इश्यूज़ की वजह से आई कांटेक्ट बच्चे देते नहीं हैं। इस वजह से यह मत समझिए कि बच्चा अगर आई कांटेक्ट नहीं दे रहा तो कुछ समझ नहीं रह पा रहा है। कई बार बच्चे आपको बिना देखे भी आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बीइंग ए पेरेंट आपका ये फ़र्ज़ है टीचर को भी बताना कि अगर आपका बच्चा उन्हें नहीं देख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें सुन नहीं रहा है या उन्हें इग्नोर कर रहा है, क्योंकि बच्चे की कंडीशन के बारे में टीचर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा किसी भी माइलस्टोन में बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे है, उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत रहती है जो उसे टीचर के रूप में मिल भी सकता है। तो हमें अपने बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को कम करना है, उन्हें उस लेवल तक लेकर आना है जहां हमारे बच्चे को आगे चलकर कोई डिफ़िकल्टी ना हो। के लिए वो वर्ल्ड, वो दुनिया अपनी सी लगे, अजीब ना लगे, स्ट्रेंज ना लगे, कोई उन्हें बुरे नहीं, कोई उन्हें जज ना करे, वो कॉन्फिडेंट होकर उस चीज़ के साथ में कोप कर पाएँ, थ्राइव कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को समझने में और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।